हाँ, मैं तो थक गई। अरे इतने जल्दी थक गई? चलो चलो पूरे बगीचे में घूमते हैं। आ जाओ आ जाओ। हम अभी सरोग आए हैं। मतलब हम शिमला तक घूम रहे थे तो हमने सोचा कि वहाँ पे सेब होते हैं सरोग में बहुत, तो बस इसलिए हम यहाँ पे आ गए और हमें सेब मिल भी गए। और यहाँ पे इन वाले अंकल जी से मुलाकात हुई, तो इनसे हम पूछेंगे जानेंगे कि सेब कैसे कैसे होते हैं, क्योंकि हमें तो बस इतना ही पता है कि सेब लाल होता है और खाने के लिए होता है, मीठा मीठा होता है, इतना ही पता है। बाकी इनसे हम ज्यादा जानकारी ले सकते हैं कि सेब को हम पहचानेंगे कैसे, कौन सा सेब ज्यादा महंगा बिकता है, कौन सा ज्यादा अच्छा नहीं होता है। वैसे मेरे लिए तो सभी अच्छे हैं क्योंकि अभी मैं खा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। वैरायटी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बाकी अंकल जी आप क्या पूछूं मैं, सबसे ज्यादा कौन सा सेब बिकता है? रॉयल की डिमांड ज़्यादा रहती है। अच्छा, थोड़ा लंबा भी चलता है ये। रॉयल इसका कौन सा शेल होता है? लाइफ अच्छी है। कैसे पता चलेगा रॉयल सेब कौन सा? ये इसमें चारों चार कलर आता है और पहले धारियाँ आती है। मान लो अगर मुझे ये पहचानना हो तो मैं ऐसे धारियों धारियों से पहचानूंगी? हाँ धारियों से पहचानेंगे और थोड़ा एलोंगेटेड होगा, अच्छा, थोड़ा गोल नहीं लंबा। है? हाँ अच्छा, गोल नहीं होगा, ये लंबा होगा। देख लो गाइस आप एक बार। हाँ ये है कौन सा सेब? ये रॉयल है, ये रॉयल। हाँ रॉयल देखो गाइस, ये है रॉयल सेब। हमने अभी जो बगीचे में थोड़ा नीचे फल झड़ गए थे वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पेड़ों से फल तोड़ना फिर कहीं नुकसान ना हो जाए। बहुत हजारों की बिकती है एक पेटी, तो हम इतना नुकसान नहीं करेंगे। तो बस ये है रॉयल सेब, और जो मैं खा रही हूँ ये भी है रॉयल सेब। देखो थोड़ा साइज थोड़ा कम है इस साल, क्योंकि इस साल बहुत अरसे तक ड्रॉट पड़ा रहा। बारिशें नहीं हुई, इस करके साइज, अब बारिशें हुई है तो अब थोड़ा डेवलप हो रहा है। देखो रेड गोल्डन है, आपके लिए जानकारी हेतु। अच्छा। हाँ ये रॉयल है फिर से, देखो। अच्छा, हाँ ये भी रॉयल की प्रजाति है। थोड़ा ये थोड़ा सा लेट तैयार होता है रॉयल ही है ये। अच्छा। हाँ ये है हमारे घर में भी ये वाले आपके, सेब। हाँ नहीं, हाँ वो दूसरे हो गए शायद, दूसरे ये रॉयल है ये थोड़ा लेट है थोड़ा। हमारे वो घर में जो है ना, हाँ जी। वो हरे ही रह गए, मतलब उसमें वही हाँ तो पड़ती हाँ है। वो आपके लो हाइट का इशू रहता है उसमें, कलर इशू। अच्छा, अच्छा। हाँ हाँ ये है। ये है वो गोल्डन सेब। तो इसमें ये है कि ये ऐसा ही रहेगा, ऐसा गोल्डन ही रहेगा, और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, मेरा फेवरेट है वैसे तो। और गोल्डन रेड भी होता है, ये गोल्डन ही है, ये ऐसे ही ऐसे पीले पीले कलर का ही होता जाएगा और ऐसे ही पक जाएगा मतलब। ठीक है जी तो नहीं। यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं अपनी भाषा में, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया। कुछ तो बोल रहे हैं। ठीक है तो ये तो नहीं। ठीक है बहन जी, चलते ही फिर है। इन्होंने बोला कि धन्यवाद। ठीक है, ऐसा ठीक कुछ। है मामू। ये जो बगीचा हम घूम रहे हैं आपका ही है? हाँ जी ये मेरा ही है जी। चलो आगे चलते हैं, बगीचा देखते हैं आगे। चलो हाँ ठीक है। हाँ तो मतलब जो ये बगीचा है इसमें दो ही वैरायटी के सेब लगे हैं? नहीं इसमें कई तरह के सेब दिखने में नजर आ रहे हैं। रॉयल है, रेड गोल्ड है, गोल्डन है, कई रिच रेड है। ओके, सारी वैरायटी है लगभग लगभग। ओके। ये है रॉयल। मैक्सिमम रॉयल नजर आ रहा है। रॉयल 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 रॉयल, ये रॉयल सेब है। इसका साइज बहुत बड़ा होता है। जो वो किनौरी सेब है वो भी यही है? हाँ वो यही है, थोड़ा इसमें वो पड़ता है, एलोवेशन का फर्क पड़ता है। अच्छा, कि कहीं पे हाइट ज़्यादा है वहाँ तो और मीडियम, अच्छा सेब हाँ होगा। वहाँ ज़्यादा होगा। यहाँ भी बहुत अच्छी हाइट है, बिल्कुल उपयुक्त है बगीचे के लिए ओके, ही है। हाँ ये है गाइस, ये है रॉयल सेब। हाँ देखो जी। रॉयल। हाँ थोड़ा साइज इसलिए हाँ, कि किन्नौर में तो और भी बड़ा साइज होता है, मैंने हाँ देखा था वहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। ये है रेड और गोल्डन। टेस्ट में वो सबसे अच्छा होता है, सबसे मीठा। अच्छा होता है, और जब हाँ वो हरा हरा भी होता है ना उस हाँ टाइम पे भी वो अच्छा लगता है खाने में। हाँ बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा लगता है खाने में। वो हम ऐसे सेव करके भी रखते हैं बहुत टाइम तक, फिर बाद में खाते हैं, कभी हाँ बचा के रखते हैं। नानी के घर में भी हमारे लिए बचा के रखे होते हैं हाँ उन्होंने। हाँ हाँ। अब हम आपको और थोड़े से नई वैरायटी के सेबों की तरफ ले से चलते हैं। हाँ। देखो गाइस, यहाँ पे इतने सेब मतलब झड़ गए हैं तो इन्होंने कलेक्ट करके रख दिया है यहाँ पे। अब ये गाय वगैरह को खिला देंगे। मुझे दुख हो रहा है, जिनको सेब नहीं मिलते ना उनको दुख होता है, इतने सेब कैसे वेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये हजारों के हैं। जिनके सेब है तो वो तो मतलब इस बार हो जाएंगे करोड़पति। हाँ जिनके लगे हुए वैसे इस साल कम लगे हुए हैं। अच्छा, इतने तभी तो अच्छे वैल्यू है ना। हाँ तभी नहीं वैसे सेब की तो वैल्यू, जो अच्छा माल है उसकी वैल्यू होती है, हर होती साल है। होती है। अच्छा, अगर आप बढ़िया माल बेचते हैं मार्केट में
तो उसकी वैल्यू होती है। हाँ, पर इसमें मेहनत भी तो है, कितनी हाँ, मेहनत तो बहुत बहुत है, बहुत मेहनत है। एक आदमी, एक हाँ, जो इंसान को काम इसी में ही रहना पड़ेगा। हाँ, जो काम आज करना है वो करना ही करना है। हाँ। हल्का सा। अंकल जी, आप ये बता सकते हो कि सेब लगाने का, उगाने का प्रोसेस क्या है? मतलब क्या वो जड़ से लगते हैं या टहनी से लगते हैं? मतलब एकदम सेब कहाँ, बीज से लेके आप हाँ। फल तक हमें पूरी जानकारी दो कि सेब का क्या रहता है। अच्छा अच्छा, ज़्यादातर अभी सीडलिंग पे ही होते हैं, बीज से ही होते अच्छा, हैं। बीज से। हाँ, बीज से ही होते हैं। अब थोड़ा जहाँ पे कई जो बाहर की कंट्रीज़ है, जहाँ पे ज़मीन में नमी रहती है, गीला हाँ, रहता है हर हाँ, हाँ। वक्त, वहाँ के लिए ये रूट स्टॉक निकाले हैं अब, अच्छा। जिसमें जड़ें नीचे को नहीं जाती है। जो ये हमारे ये सीडलिंग वाला है, ये इसमें मेनली जो मेन रूट होती है वो नीचे नीचे। गहराई में जो पानी इकट्ठा रखती है अपने पास, अच्छा। अपना जिंदा रहने के लिए पौधे, हाँ, वो हाँ। नीचे जाती है। अच्छा। तो जो ये रूट स्टॉक है, जहाँ पे पानी बहुत होता है पहले ही ज़मीन हाँ, हाँ, में, हाँ, हाँ, हाँ। ज़मीन में नमी बहुत है, गीलाई है, हम्म। तो वहाँ के लिए रूट स्टॉक तैयार किया है। तो अब हमारे यहाँ हिमाचल में भी रूट स्टॉक है, लेकिन हमारे को यहाँ पानी देना पड़ता है, तो अच्छा चल पड़ता है फिर। अच्छा, अच्छा, हाँ। अच्छा। लेकिन उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है इस टाइम। उस सेब में ऐसा क्या है मतलब? 5-5 हज़ार तक उसकी पेटियाँ बिक रही है। बिकती है उसका और साइज अच्छा होता है और कलर अच्छा होता है, हर तरह से वो टेस्ट भी अच्छा होता है, हाँ, टेस्ट भी अच्छा है। सब कुछ। टेस्ट तो वैसे रॉयल में ही है सबसे बेस्ट, दी बेस्ट। इनका फेवरेट है शायद रॉयल, तभी बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। टेस्ट भी और थोड़ा लंबा भी चलता है। अच्छा। हाँ, तो रॉयल। हाँ, रॉयल नाम ही इसकी जो रॉयल है। शेल लाइफ है इसकी, वो अच्छी है अच्छा, रॉयल की। अच्छा। हाँ। ओके। आगे दिखाएंगे हम आपको, अगर कोई रूट स्टॉक है, अभी मैं चलो। दिखाऊंगा आपको रूट स्टॉक का थोड़ा, जो अच्छा। नया बगीचा लगाया है ओके, अभी। अच्छा, जैसे मतलब फिर लगा लेते हैं, फिर पौधे हाँ उगते हैं, हाँ जी, फिर उनको सही से रोपा जाता है कि हाँ हाँ डिस्टेंस पे अलग अलग। हाँ हाँ, डिस्टेंस होता है अलग अलग पौधों का, वैराइटीज़ का अच्छा। अलग अलग डिस्टेंस होगा। और फिर की जाती है उसमें कलमें, जब पौधा बड़ा हो हाँ जाता है। जी, हाँ जी, फिर उसमें ग्राफ्टिंग करते हैं, कल में ग्राफ्टिंग करते हैं करते उसको। हैं। हाँ जी। अंकल जी इंग्लिश बोल रहे हैं या मैं हिंदी बोल रही हूँ? क्यों? तो नहीं, हम भी हिंदी बोलते हैं। ये भी है यहाँ ये पे। तो ऐसा जरा यूथ को देख के थोड़ा फिर फिर जेंजी बन जाते हैं। सेंजी बन जाते हैं। बाकी मोस्टली हिंदी बोलते हैं। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद जैसे मान लो हमारा पेड़ तैयार हो गया बीज से, ठीक हाँ है। जी, हाँ उसके जी। बाद करेंगे हम उसमें कल में। हाँ, ग्राफ्टिंग कल में करेंगे। कर में हाँ जिस टाइप का हम हाँ, सेब जिस टाइप चाहिए। का आपको सेब चाहिए, जैसे रॉयल चाहिए, रेड चाहिए, रिच रेड चाहिए, गोल्डन चाहिए, गोल्डन रेड गोल्डन चाहिए, या और भी कई तरह के कोई पुराने, जो वो फिर कोई कलमों से टाइडमैन होगा। है, कोई टाइडमैन लेट ऑरेंज, कोई वर्षी, बड़े भारी सेब थे इस तरह के। ओके। जो हाँ, अब वो प्रजातियाँ लगभग ख़त्म ही हो गई, क्योंकि उनकी मार्केटिंग अच्छी नहीं थी। जो कुछ एक प्रजातियाँ जो मैंने अच्छा, बताई है, वो इसमें आती थी, टाइडमैन प्रजाति में या गाला प्रजाति में। अच्छा। हाँ अंकल जी ने यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी, पता नहीं क्या क्या बताया, मेरे तो सर के ऊपर से गया सब कुछ, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आया। जिसको सेबों की नॉलेज दी है ना अंकल जी, उनको कुछ भी ये सब पता नहीं चलेगा कि क्या बोला आपने। पर नॉर्मली मतलब जितना मुझे पता है कि 2-3 वैरायटियाँ होती है, एक ये, एक वो गोल्डन, हाँ, इतना बिल्कुल। ही मुझे पता है। हाँ, तो आगे चलते हैं, आगे बगीचा देखते हैं, आगे कौन कौन से आओ आओ, आइए, फ्रूट मिलेंगे हमें, क्या है। आ जाओ आ जाओ। ऑर्गेन्स पर टू करके कोई वैरायटी है सेब की, वो वहां पे है। यहाँ से देख रहे इसकी हैं क्या आप ये। खासियत है? ये भी M111 पे है ये। इसका ये है कि थोड़ा पौधा इसका ना मीडियम रहता है, बड़ा पौधा नहीं अच्छा। जाता है इतना। और सेब बहुत देता है। हाँ, और सेब बहुत देता है, और हर साल देता है। अच्छा, और उसी पे है ये, रूट स्टॉक पे है ये। अच्छा, हाँ, अच्छा, पर अच्छा, अच्छा। लेकिन ये M111 पे है ये। इसको बहुत पानी चाहिए। इसको M111 को कम है, इतना पानी नहीं है। अच्छा, वो M9 पे है, फिर और दूसरे कई है जो। ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये M9। है एमला, ये आपको नहीं आएगा। गाइस, आपको आपको समझ आ रहा है क्या? तो आप बताओ। जहाँ पे पानी बहुत रहता है, गीला रहता है जमीन में, ये आधा फुट से नीचे एकदम पानी पानी पानी, होता हाँ, है, वहाँ तो उन्होंने वहाँ ये के लिए ये जो बनाया उन्होंने। वैरायटीज़ है, ये इस तरह की रूट स्टॉक तैयार किए हैं, जो मेन रूट जो उसमें ना घुसे, जो सड़े ना, जड़ गलन ना लगे, रूट रॉट वगैरह कोई भी ना इस तरह की अच्छा। बीमारी लगे। ओके। अब आया सही। समझ में थोड़ा अब सा। आया समझ थोड़ा सा। इसलिए तैयार किए ये। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अभी ये सेब है तो ये कहाँ जाएगा?
ये मोस्टली यहाँ का सेब तो ढली या उधर सैंज बोलते हैं, पराला। अच्छा। हमारे अच्छा। ठेउक के अंदर, ये ठेउक तहसील के अंदर, अच्छा। वहाँ पे ये उधर ही जाता है मोस्टली। अच्छा, मतलब बाहर नहीं जाते। हाँ, अब नहीं जाते हैं। अब यहाँ नज़दीक जा रहे हैं तो कौन दिल्ली ले जाएगा, फिर बड़ा भारी टैक्स वगैरह लगता है और अच्छा, कई। हाँ, अब लोग कल ही बेचते हैं। हाँ, अब लोकल ही बेचते हैं। अब अच्छा फिर अच्छा बाहर से ही उसको लेने वाले आते हैं, कोई मद्रास, कलकत्ता, अच्छा, मतलब बंगलोर। पहले हाँ, पहले वहीं जाना पड़ता था। अब कोई लदानी आते हैं, उनको लदानी बोलते हैं, जो अच्छा उसको अच्छा अच्छा खरीदते अच्छा हैं। अच्छा वो अब इधर ही आते हैं हमारे। अब तो अच्छा अच्छा। गांव गांव में लग गए आने। मतलब जितना मुझे समझ आया कि पहले यहाँ से एक सब सेब किसी एक ठेकेदार को बेच देंगे और वो उन सभी सेबों को किसी और को बाहर बेच देंगे, नहीं ऐसा? नहीं नहीं नहीं, तो एक ठेकेदार को नहीं, वो अलग प्रोसेस है। अगर कोई ठेके लेता है कहीं भी किसी के तो विषय कैसे में, बेचेंगे ठेकेदारी का मतलब? काम करता है वो। मान लो यहाँ से हम ढली सेब ले जाते हैं हाँ मार्केट से हाँ, की। यहाँ से तो आपने बेच दिए ढली में, और हाँ, ढली ढली वाले में। अब क्या कर रहे ढली होंगे? में जो आड़ती होगा, जो इसको बिचौलिए का काम जो करता हाँ है बीच में, हाँ हाँ हाँ। वो दूसरी तरफ से खरीदार भी होते हैं, उनको लदानी बोलते हैं इनकी भाषा में। अच्छा हाँ, तो वो वहाँ पे खरीदते हैं सेब को। अच्छा, आपसे भी वो खरीदेंगे और उनसे कोई और खरीदेगा? हमारे से वो जो लदानी खरीदते हैं, लेकिन वो जो आड़ती होते हैं वो उस पे ऑक्शन करते हैं उस सेब का, उस पे अच्छा, रेट। लगा दे हाँ, रेट बोलियां। बोलियां लगाते हैं। तो फिर उसको खरीदेगा कौन है? खरीदने वाले बाहर से वही आते हैं जहाँ पे पहले जाते था सेब। कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई ज़्यादातर साउथ और इससे आते हैं। अच्छा, मतलब अगर हम सिंपली समझे हाँ जी। तो यहाँ से पहले सेब जाता है, हाँ जी। आपने मान लो ढली में बेच दिया, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो वहाँ पे कोई बेचने वाले खरीदने वाले होंगे हाँ जी। हाँ जी। और वहाँ पे लगेगी बोलियां कि ये सेब हाँ जी। इतने का, ये सेब इतने का, क्योंकि वो उसकी वैरायटी पे डिपेंड होगा कि हाँ जी। अच्छा सेब है तो ज्यादा महंगा बिकेगा। हाँ जी। हाँ जी। वहाँ से कोई और उसको ले जाएगा, कोई कोलकाता वगैरह से कोई नीचे से हाँ, लोग आए होंगे। वहाँ की स्थानीय, वहाँ के लोग आते हैं। वो भी वहाँ के आड़ती होते हैं। अच्छा लेकिन यहाँ पे लदानी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो यहाँ से माल उठाते हैं। अच्छा, हाँ, तो यहाँ हमारे आड़ती होते हैं जो फिर मतलब बड़ी यहाँ पे। क्वांटिटी में जाते नीचे, मतलब ऐसे हाँ, कि इकट्ठा बड़े, बहुत बड़े बड़े ट्राले जाते हैं। ट्राले बोलते यहाँ हैं से उसको। नीचे हाँ, शहरों में? हाँ, जिसमें कि कई हजारों पेटी आती है। अच्छा, हाँ, एक ही ट्राले में। ठीक है। हाँ, इकट्ठा फिर करके। मतलब वहाँ पे वो फिर तो वो हाँ, वहाँ पे अपना मार्केट फिर में अपने जाएगा। मार्केटिंग में बेचेंगे वो हाँ, फिर। या बाहर जाएगा हाँ, सेब। मुझे तो मिल गई बहुत सारी जानकारी, मतलब जितना मेरे दिमाग में सेबों के प्रति थोड़ा डाउट था कि ऐसा है कैसा है क्या, मैं समझ नहीं आता था, तो अब थोड़ा सा क्लियर हो गया अंकल जी की वजह से। शायद हो सकता है आपको भी सेबों के बारे में थोड़ी नॉलेज मिल गई हो, कभी आप सेब खरीदने जाओ तो आपको पता चल जाएगा कौन सा रॉयल है और कौन सा कुछ और गोल्डन है या कैसा है। लेटेस्ट वैरायटी में। हाँ, किस वैरायटी में है ना? हाँ जी। तो अंकल जी से मिलके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी वीडियो में भी एंड करते हैं। अंकल जी, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू आपको मिलके और जानकारी देते हुए बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही। यहाँ बोल दो बाय बाय, ये बोल दो आओ कभी पहाड़ों में और सेब लेके जाओ। आओ कभी हमारे इधर आओ और सेब लेके जाओ।